हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेपी एजुकेशन। आज हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के प्रीवियस क्वेश्चन को। पिछले हम वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस क्वेश्चन को हम देख लिए थे, तो आज हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम को। यह क्वेश्चन एसएससी जेईई सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? यह होती है 206। कितनी? 206। अगर हम बात करें शिशु यानी बच्चे की, तो उसमें 300 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? 300 बोन। और हमारा शरीर जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो कुछ बोन जुड़कर वह एक हो जाती हैं, जिससे कि हमारा जो बोन है वह कम हो जाता है। जैसे कि हम बात करें कि सैक्रल और कोशिक्स की, तो वह सब बोन जुड़कर एक हो जाती है। सैक्रल की बात करें तो सैक्रल में 5 बोन होती हैं और कोशिक्स में 4 बोन होती हैं, जो जुड़कर यह एक हो जाती है। युवा अवस्था में यह एक हो जाती हैं। इसी कारण जब हम वयस्क होते हैं तो हमारी हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन एसएससी सीएसएल सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये कौन सी हड्डी है? यह है फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर, जिसे हम जांघ की भी हड्डी कहते हैं। हम बात करें फीमर की, तो यह अपेंडिकुलर स्केलेटन के पक्षपाद श्रेणी में आता है। किस में आता है? यह आता है पक्षपाद श्रेणी में। हम आपको बता दें कि जो पक्षपाद श्रेणी है इसमें 60 बोन होती हैं। किसमें कितना होती हैं? 60 बोन होती हैं, जिसमें हम लोग के दोनों पैर को आते हैं और इन दोनों पैर को मिलाकर 60 बोन होती है। प्रत्येक पैर में 30-30 बोन होती है। आप चित्र में पैर की संरचना को देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इस पैर को ध्यान से देखिए। जो यह पैर है, इस पैर को आप ध्यान से देखिए। जो ऊपर की बोन है इसे हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। यह इसकी बोन एक होती है। और जो इस वाला आप नीचे वाले इस वाले बोन को देखेंगे तो ये ऊपरी जो है इसे हम कहते हैं टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया। और जो नीचे वाले का होता है इसे फैबुला कहते हैं। और इसका जो बोन होता है वह होता है एक एक बोन होती है। अगर हम बात करें एड़ी की, जो इसका एड़ी है इसे कहते हैं टार्सल। जो एड़ी है इसी को कहते हैं टार्सल, जिसमें 7 बोन होती हैं। अगर हम बात करें पूरे पाँव की, तो इसे हम कहते हैं मेटाटार्सल, जिसमें 5 बोन होती हैं। और जो अंगुलियां होती है उसे हम कहते हैं फ्लैंजेस, जिसमें 14 बोन होती हैं। और जो ये वाली हड्डी है ना, इसे हम कहते हैं पैटेला। क्या कहते हैं? पैटेला, जिसमें एक हड्डी होती है। तो यह था पैर की संरचना। आपको इसका आंसर भली भांति से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन एसएससी जेईई सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने से होता है? तो किसके इकट्ठा होने से होता है? यह होता है लैक्टिक अम्ल। किसके इकट्ठा होने से? लैक्टिक अम्ल। अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायूरिक एसिड, क्या? पायूरिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, किसमें? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में थकान महसूस होता है और हाथ पैर में दर्द होता है। इसके साथ एटीपी की कमी भी हो जाती है। तभी तो साहब हम लोग तुरंत पेन किलर का टैबलेट लेते हैं, जिससे जो हमारा दर्द है दर्द को कम कर सके। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यह क्वेश्चन एसएससी जेईई सन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अस्थियों और दांत में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या है? तो यह क्या है? यह है कैल्शियम फास्फेट। क्या? कैल्शियम फास्फेट। अगर हम बात करें अस्थियों की, तो इसके निर्माण के समय, इसके फॉर्मेशन के समय ओसिन नामक प्रोटीन, क्या? ओसिन नामक प्रोटीन 38% और जो कैल्शियम फास्फेट है यह 62%। कितना? 62% रहता है। कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो यह सबसे अधिक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीएसएल सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य की पसलियों में कितने जोड़े हैं? तो भैया कितने जोड़े हैं? यह है 12। कितने? 12। आप चित्र से समझ सकते हैं पसलियाँ का चित्र। हम इसे काउंटिंग कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12, तो 12 इधर और 12 इधर, तो यह 12 पेयर होते हैं। अच्छा, हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन स्केलेटन दो रूप में विभाजित होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इसमें 80 बोन होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं। और एक्सियल स्केलेटन यह इसके 4 श्रेणी में होता है, जो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम, यह 4 श्रेणियों में होते हैं। स्कल की बात करें तो इसमें 29 बोन होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम जो युवावस्था में 26 बोन और जब हम शिशु अवस्था में होते हैं तो इसमें 33 बोन होते हैं। अगर रिब्स की बात करें तो यह 12 पेयर यानी 24 बोन, और स्टर्नम की बात करें तो यह इसमें 1 बोन होते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन होते हैं, यह भी 2 श्रेणी में होता है, बोन्स ऑफ लिम्स और गिल्डल्स। बोन्स ऑफ लिम्स में 120 बोन होते हैं और गिल्डल्स में 6 बोन होते हैं। तो यह था पसलियों के बारे में। तो आई होप इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कान में। कहाँ? यह पाई जाती है कान में। अगर हम कान की बात करें तो दायां और बायां दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। कितना हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां। और प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती हैं। कितना? 3-3 हड्डियां होती हैं। आप चित्र से समझ सकते हैं। तो यह है कान का चित्र। तो देखते हैं हमारे कान में जो 3 हड्डियां होती हैं, कौन कौन? मैलस, इंकस, स्टेपीज। तो जो सबसे बाहरी वाली हड्डी होती है वह होती है मैलस, और बीच वाली हड्डी यह होती है इंकस, और जो सबसे छोटी हमारे शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह होती है स्टेपीज। कौन सी हड्डी? स्टेपीज कहते हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी जेई सन 2011 और सीएसएल सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे दांत कितने हैं जो 2 बार आते हैं? तो कितने दांत 2 बार आते हैं? यह है 20। कितना? 20। अगर हम दांत के प्रकार देखें तो इसमें इंसीजर यानी कृंतक, और कैनिन यानी रंधक, और प्रीमोलर यानी अग्रचौड़, और मोलर यानी चौवर्णक। तो ये 4 प्रकार की दांत होते हैं। हमारा जो दांत होता है वह 2 सेट में आता है। कितने सेट में? 2 सेट में। एक होता है टेम्प्रोरी, एक होता है अस्थाई, और एक होता है स्थाई। जो अस्थाई होता है यह होता है 7 मंथ से 2 वर्ष तक यह दांत आते हैं, और यह जो स्थाई दांत होता है यह होता है हमारा जो 12 से वर्ष तक आता है। कितना? 12 से 14 वर्ष तक। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन एसएससी सीएसएल सन 2017 और सीपीओ सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो यह है कंधा। कंधा जो एक बाल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। अगर हम बात करें कंधा की तो यह ह्यूमरस बोन जो पेक्टोरल ग्रिडल के बीच प्रेजेंट होता है। किसके बीच? यह होता है पेक्टोरल ग्रिडल के बीच प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कलाई की तो यह इसमें कौन से ज्वाइंट होता है? तो इसमें होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन से ज्वाइंट? ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। अगर हम बात करें अंगुली की तो इसमें सैडल ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट होता है। तो देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी जेईई सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? इसे कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें हाथ की तो इसमें 30 बोन होता है। हाथ में कितना बोन होता है? इसमें 30 बोन होता है। आप चित्र से समझ सकते हैं। यह है हाथ। आप इस चित्र से भली भांति समझ सकते हैं। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए।
और जो इसका ऊपरी बोन है इसी को हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। इसकी कितने बोन होते हैं? इसका बोन होता है एक बोन होता है। और जो ये बोन होता है, इसके जो इधर वाली बोन होते हैं इसी को हम कहते हैं रेडियस बोन। और जो इस निचली वाली बोन होती है इसको कहते हैं अल्ना। तो रेडियस और अल्ना को मिलाकर 2 बोन होती हैं और प्रत्येक की एक एक बोन होती है। और जो इसका जो कलाई वाली हड्डी होती है इसी को हम कहते हैं कार्पल बोन। क्या कहते हैं? कार्पल बोन कहते हैं। इसकी कितनी बोन होती है? इसकी बोन होती हैं 8। और जो हथेली की बोन होती है, और जो इसके नीचे थोड़ा सा देखेंगे ये हथेली की बोन होती है, तो ये है मेटाकार्पल। किस नाम से जाना जाता है इसे? मेटाकार्पल। तो इसकी कितनी बोन होती हैं? इसकी बोन होती हैं 5। और जो अंगुलियां होती हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लैंजेस। तो इसकी कितनी बोन होती हैं? 14। तो यह था हमारे हाथ के हड्डियों की संरचना। तो आप भली भांति से इसके बारे में समझ गए होंगे। तो यह था स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन। अगर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर समझने में किसी भी तरह से समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत में यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।